Good morning all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 3 का पार्ट 4। दिस इज शुभम पांडे। स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4, जिसमें आपको मैं कराऊंगा थोड़े बहुत क्वेश्चन है आंसर, जिससे आपको जो सम बेसिक साइंस चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड खोलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन एंड आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। मास क्या होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जो है एक ही बार है। तो नाइट्रोजन का मास क्या होता है, मैंने उस दिन आपको बताया था। हम जो है अप्रोक्सीमेटली 14 लेते हैं। क्या लेते हैं? 14। तो नाइट्रोजन का मास क्या है? 14। ठीक है। और ये बोल रहा है कि डी में 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, जिसका मास क्या है? एटॉमिक मास 27 है एल्यूमिनियम का। ठीक है। और इसके कितने मोल्स? 4 मोल्स। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि 10 मोल्स ऑफ Na2 सोडियम सल्फाइड SO3। अब देखो, N का क्या था? 14। नाइट्रोजन का 14 था। पहले इनको सबको इकट्ठा कर लो। नाइट्रोजन का 14 था। ये सॉरी सोडियम है, मैं भूल गया था। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है 23 लेते हैं हम अप्रोक्सीमेट। ठीक है। और सोडियम का 23 हो गया। ये कितने हैं? इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अलग से दे रखे हैं। और एस का कितना होता है सल्फर का? 32। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है। तो प्लस में 16 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में, अब इनको सबको इकट्ठा कर दो, आपको मास पता लग जाएगा। चलो एक बार स्लाइड में देख लेते हैं हम कैसे है। यहाँ तक ठीक हो रहा है? ये ठीक हो रहा है। देखो 2 सॉरी 23 बताया था ना मैंने आपको सोडियम का। ये 23 रहा। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि Na2 है यहाँ पर। ठीक है। प्लस में 32 किसका? सल्फर का। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में 16 क्यों करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के जो 3 मोल्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि इसके कितने मोल्स दिए हुए थे? 10 से। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कैसे निकाला हमने? एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का? 14। ठीक है। 1 मोल दे रखा था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ग्राम आएगा। ठीक है। दूसरे में क्या दे रखा था इसने? 27 जो है किसका एटॉमिक मास होता है? एल्यूमिनियम का। तो इसने कितने मोल्स दे रखे थे? इसके 4। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा? 108 ग्राम। लास्ट वाले में क्या कह रखा था इसने? Na2CO3 दे रखा था। इसको अलग अलग वो सॉरी SO3 दे रखा था। Na का कितना होता है मास? 23। मल्टीप्लाई में कितने मोल्स थे इसके? अलग से 2। प्लस में S का कितना होता है सल्फर का? 32। कितने मोल्स हैं? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। और प्लस में ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 16। मास एटॉमिक मास 16 होता है ना, मोल्स कितने हैं? 3। तो इसको कर लेंगे यहाँ से। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 126 ग्राम। अब हमको पार्ट सी में क्या कह रखा था? हमको कितने मोल्स लेने? 10। तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1260 ग्राम। ठीक है। कर लोगे? आसान है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर पॉलीएटमिक आयंस। पॉलीएटमिक आयंस क्या होते हैं? एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं पॉलीएटमिक आयंस। Polyatomic ions are ions that contain more than one atom, but they behave as a single unit. ये क्या क्या कह रहा है कि पॉलीएटमिक आयंस वो आयंस होते हैं जो कि कैसे बिहेव, जो क्या कंटेन करते हैं? एक या एक से ज्यादा एटम कंटेन करते हैं, लेकिन वो बिहेव कैसे करते हैं? एज अ सिंगल एटम। ठीक है। कैसे? जैसे सी भी नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था। 2 8 8
18 हम जो है KLM सेल में भरते हैं, KLMN सेल में। एक बात याद रखना, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, 2 4 6 पे आता है ना कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 2 4, ये K सेल भरा गया, के एल सेल में जो है 4 की कमी रह गई। अब देखो ये कार्बन क्या करता है, अगर हम इसको कहें कि कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी देने के लिए, अगर ये लगा लो, ये 4 की पावर से जो है एनर्जी लगा करके इसको निकाल रहा है, 10 की पावर लगा रहे हैं यहाँ पर, इसने कितनी लगाई, पावर 10 लगाई यहाँ पर, इसको निकालने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। और ये 10 की पावर ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर जो है क्या लग रही है, सेम लग रही है। तो इट मीन्स ना तो ये देगा और ना ये लेगा, तो ये करेगा क्या, तो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये जो है क्या करता है, जैसे मान लो पहले उसमें 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स बीच में, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, इसमें कितने आ गए 4, तो ये क्या करेगा, किसी और के साथ जो है शेयर कर लेगा, कोई और एलिमेंट्स होगा यहाँ पर, उसके साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग, ना ये देता है ना ये लेता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो पॉलीएटमिक आयंस क्या होते हैं, molecular ions, polyatomic ions are ions that contain more than one atom but they behave as a single unit। ये कैसे behave करते हैं, एक single unit की तरह behave करते हैं, ठीक है। A molecular ion is a covalently bond, ये कैसे bonded होते हैं, covalently bonded होते हैं, set of 2 और more atoms, कैसे set होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स में, और ऑफ ए मेटल कम्प्लेक्स दैट कैन बी अ नेट चार्ज, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में, नहीं आई तो समझा देता हूँ अभी। जैसे जैसे इसने दे रखा है, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा लेते हैं। जैसे दे रखा है हमारे पास एक एग्जांपल होता है ONO3, सुना है, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ये आप सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे, 10th में सीखोगे। ठीक है, ये भी एक पॉलीएटमिक आयंस का एग्जांपल है, ये भी O नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये N पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का मतलब ये बिहेव कैसे करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा एटम्स कंटेन करके रखते हैं, बात याद रहेगी। और ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, याद रहेगी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Which postulate of Dalton atomic theory is the result of the law of conservation of mass? ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कौन सा पोस्टुलेट ऐसा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो कि रिजल्ट बताता है, रिजल्ट से रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कौन सा है वो पढ़ते हैं एक बार हम। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉय। ये वो पोस्टुलेट है जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का रिजल्ट इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। ये उसका पोस्टुलेट था, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 4th क्वेश्चन ये आता है, 5th ये रहा, आसान है दोनों। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी अभी हमने पढ़ा Na2SO3, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। कैसे बना, जब हमने दो रिएक्टेंट को रिएक्टेंस क्या होते हैं,
जैसे कि Mg प्लस में O2, ये क्या बनाएगा 2MgO। तो ये क्या है, दोनों A प्लस में भी ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, जो कि ये बना हुआ है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, किसने मिलकर बनाया, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनका अगर हम बैलेंसिंग देखें तो Mg यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो है। इट मीन्स जो केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो होती है। मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, Mg करके लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। हाइड्रोजन को H को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये नेम्स लिखे हुए हैं, इनके क्या लिखने हैं हमको, फॉर्मूले लिखने हैं, ओ ना नेम लिखने हैं जो फॉर्मूले में लिख। ये क्या है, Al को हम क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम, SO43। SO43 का मतलब है यहाँ पर सोडियम सल्फेट, ओ सोडियम कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या मतलब है, सल्फेट। ये ऑक्सीजन है, तो इसका नेम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 का नेम क्या है, कैल्शियम। Ca को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्लोरीन सॉरी। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। K2 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। SO4 क्या होता है, सल्फेट। याद रखेगा, SO4 क्या होता है, सल्फेट, याद रखना हमेशा। ठीक है, K क्या होता है, पोटेशियम। NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। NO3 क्या होता है, NO3 हमारे पास नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट। ठीक है, और SO4 क्या होता है, सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। यहाँ तक बात करिए। Ca क्या होता है, कैल्शियम। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। Ca क्या होता है, कैल्शियम। और CO3 क्या होता है, कार्बन। ये बात याद रखना है लास्ट वाली। CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं, NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। ये जरूरी है याद रखना। तो पता लग गया, Na2SO4 को क्या बोलते हैं हम, एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट, KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक बात क्लियर, क्लियर। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर बताना कमेंट्स में लिख के, मैं आगे भी कराऊंगा। थैंक यू। आज हम चैप्टर 3 का एंड करते हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने हैं तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। और टफ क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े, लेकिन ये 9th में इसमें से कुछ कटा हुआ है थोड़ा बहुत सिलेबस, तो इसलिए मैंने पूरा अच्छे से इसको कराया नहीं है, क्योंकि इसमें जो अब की बार जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत कम है। तो इसलिए मैंने जो आएगा CBSE के अंदर मैंने वही कराया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।